नमस्कार, मैं हूं प्रवीण। इंडिया टाइम 24 न्यूज में आपका स्वागत है। दिल्ली में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। द्वारका जिले के छावला में महिला ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड का प्राइवेट पार्ट काट दिया। पुलिस ने आरोपी महिला को पकड़ लिया है और जांच में जुटी है, लेकिन अपने आप में यह बहुत ही हैरान करने वाला मामला है। आरोपी महिला के पति ने घायल चंद्रपाल को कई बार रोकने की कोशिश की, लेकिन चंद्रपाल नहीं माना। पति ने पत्नी के दोस्त के खिलाफ पुलिस को शिकायतें भी दी, लेकिन चंद्रपाल नाम का आरोपी नहीं समझा। शादीशुदा महिला से पहले दोस्ती की और उसके बाद कुछ दिनों बाद दोनों की दोस्ती टूट गई। दोबारा से आरोपी ने महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहा, महिला ने मना कर दिया। चंद्रपाल शराब पीकर आया और महिला के साथ जबरदस्ती करने लगा। महिला ने चाकू उठाया और चंद्रपाल का प्राइवेट पार्ट काट दिया। उस महिला ने ना पुलिस का इंतजार किया, ना कानून पर भरोसा किया और खुद ही फैसला ऑन द स्पॉट कर दिया और हमेशा हमेशा के लिए उस आरोपी की ख्वाहिशों को तबाह कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी महिला को पकड़ लिया है। चंद्रपाल को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है और पुलिस जांच में जुटी है। जहाँ हम पहले रहते थे, दो साल की बात है, जहाँ पे हम किराए पे रहते थे, तो वहां पे ये चंद्रपाल रहता था। तो मेरी वाइफ का और उसका फोन पे मैसेज कांटेक्ट में था। फिर इसके बाद मैंने उसको बहुत बार मना भी किया कि भाई मेरी वाइफ से मैसेज पैसे मत कर। तो इसने एक बार मैंने एफआईआर भी करवाया था थाने में जाके, तो उसने मेरे को एक बार मारने की धमकी भी दिया था कि मैंने बोला था भाई तू ऐसा हमारे मैसेज पैसे मत किया कि हमारा घर को बर्बाद कर रहना चाहता है तू। तो ये नहीं माना। फिर इसके बाद मैं सुबह सुबह 8 बजे निकलता हूँ, 9-10 बजे घर जाता हूँ। ठीक है। कल मेरी बेटी 3 बजे ट्यूशन गई। उसके बाद में ये पीछे से घर में घुसा, कमरे में बैठ के दारू पिया। दारू पी के मेरी वाइफ को बोला कि आप पुराना रिश्ता दोबारा दोस्ती बनाना चाहते हैं। उसके साथ जबरदस्ती कोशिश किया करने के लिए, तो मेरी मैडम ने मना कर दिया। वही क्या नाम है, मैं जॉब पे था। सुबह 8 बजे 9 बजे जाता हूँ और शाम के 8 या 9 बजे घर जाता हूँ। तो मेरे पास 4 बज के कुछ मिनट में फोन आया मेरी वाइफ का कि ऐसी ऐसी घटना हो गई है, आप आके घर पे आइए, बेटी को संभाल लीजिए, मुझे पीसीआर वाले लेके जा रहे हैं। मैं जब वहां पहुंचा तो फ्लश पे पूरा ब्लड ही ब्लड बहा हुआ था। ठीक है। चंद्रपाल का पूरे कपड़े खुले हुए थे, चड्डी पहने हुई थी। ठीक है। और वो उसके प्राइवेट पार्ट है, उसको नीचे पड़ा था, तो छुरी पड़ी हुई थी जो सब्जी वाली। आरोपी महिला के पति ने जानकारी देते हुए बताया कि छावला इलाके में कुतुब विहार इलाके में वो लोग एक मकान में रहते थे। साथ वाले कमरे में एक लड़का रहता था और कुछ साल पहले की ये बात है, उनकी पत्नी के साथ चंद्रपाल नाम के लड़के की दोस्ती हो गई। दोस्ती प्यार में बदल गई और कुछ दिनों के बाद दोनों में टकराव हो गया और ये दोस्ती टूट गई। सब ठीक चल रहा था, लेकिन सोमवार के दिन दोपहर में पत्नी का एक्स बॉयफ्रेंड चंद्रपाल घर आया। उस समय बेटी ट्यूशन के लिए जा चुकी थी। इसी बीच चंद्रपाल घर में आ जाता है और उसकी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार करने लगता है और दोस्ती करने की बात करता है। पत्नी मना कर देती है। पुराने रिश्ते खत्म कर दिए चंद्रपाल ने। शराब पीकर फिर पत्नी के साथ जबरदस्ती करने लगा और संबंध बनाने की कोशिश करने लगा। पत्नी ने साइड से सब्जी काटने वाला चाकू उठाया और चंद्रपाल का प्राइवेट पार्ट काट दिया। उसके बाद पुलिस को फोन कर दिया। पत्नी ने अपने पति को भी फोन करके जानकारी दी कि पुलिस उसको पकड़ के ले जा रही है, बच्चों का ध्यान रखना। उसने चंद्रपाल का प्राइवेट पार्ट काट दिया और घर पर क्राइम हो गया। पति अब चाहता है कानून चंद्रपाल पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे, लेकिन सवाल यही उठता है कि अगर संबंध तोड़ने ही थे तो संबंध बनाए ही क्यों, और अगर संबंध बनाकर तोड़ दिए तो पुलिस पर भरोसा क्यों नहीं किया, कानून पर भरोसा क्यों नहीं किया, खुद ही क्यों अपराध कर डाला। यह भी एक बड़ा सवाल है। उस महिला ने सही किया कि गलत किया, इसका जवाब आपको इस रिपोर्ट के कमेंट में देना है। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। आज की ये पत्रकार वार्ता एक बहुत ही दर्दनाक, एक बहुत ही गंभीर घटना के बारे में बुलाई गई है। देश की राजधानी दिल्ली, जिसकी कानून व्यवस्था का जिम्मा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास है, देश के गृह मंत्री अमित शाह के पास है और जिसकी कानून व्यवस्था का जिम्मा दिल्ली के लाट साहब LG साहब के पास है। इस दिल्ली में, देश की राजधानी के अंदर, मानवता को शर्मसार करने वाली दरिंदगी की एक घटना हुई 30 अप्रैल को। वो घटना क्या हुई? एक मासूम बच्ची को, उसकी मां 3 साल की मासूम बच्ची को स्कूल लेके जाती है जनकपुरी में, एक प्राइवेट स्कूल के अंदर, और उस बच्ची को पढ़ने के लिए वहां छोड़कर आ जाती है, यह सोचकर कि हमारी मासूम बच्ची को यहां पर शिक्षा मिलेगी। लेकिन उस प्राइवेट स्कूल के अंदर जो उसकी क्लास टीचर थी, वो नीचे बेसमेंट में उस बच्ची को लेकर जाती है, 3 साल की बच्ची को, और वहां पर एक उसी स्कूल का, जो उस स्कूल की पूरी देखरेख करता है, एक दरिंदा जिसका नाम है ललित कुमार, वो दरिंदा उस स्कूल की टीचर के सामने 3 साल की बच्ची का रेप करता है। पूरे देश को जानना चाहिए क्या हो रहा है दिल्ली में। 3 साल की बच्ची का रेप करता है। वो बच्ची खून से लथपथ घर आती है। जब उसकी मां को इस बात की जानकारी होती है, वो थाने जाती है। थाने का SHO उसको पूरे समय बिठा के रखता है। अमित शाह जी, ये कर रही है आपकी पुलिस। LG साहब, ये हो रहा है दिल्ली में। एक 3 साल की बच्ची की रेप की शिकायत करने थाने में जब उसकी मां जाती है, तो मां को और उसकी बच्ची को थाने में बिठा के रखा जाता है। DCP आता है, जो मां का बयान है, परिवार के ऊपर प्रेशर बनाया जाता है इस मामले में लीपापोती करने के लिए। उसके बाद बड़ी मुश्किल से 1 तारीख को उसकी FIR दर्ज की जाती है, और FIR दर्ज करने के बाद 5 दिन में उस दरिंदे को जमानत मिल जाती है। पॉक्सो के मामले में 3 साल की बच्ची के साथ रेप के मामले में, जिसमें उसकी क्लास टीचर शामिल है, उस स्कूल को चलाने वाला संचालक शामिल है, 5 दिन के अंदर उसको जमानत मिल जाती है। आप कल्पना कर सकते हैं, 5 दिन में जमानत मिल गई उसको, और वो दरिंदा खुलेआम घूम रहा है। उसको लेके जब सौरभ भारद्वाज जी और हमारी पार्टी के लोग आवाज उठाते हैं, तो जिसको दिल्ली की सुरक्षा की जिम्मेदारी अमित शाह और मोदी ने दे रखी है, वो LG, उसको मिलने का समय नहीं। यहां का पुलिस कमिश्नर, उसको मिलने का समय नहीं। क्या भूल जाते हो, आपको जो तनख्वाह मिलती है हर महीने, जिस लाट साहिबी के साथ आप रह रहे हो, ये जनता के पैसे से है। जनता की समस्या सुनना आपकी जिम्मेदारी है। आप कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष वहां जाते हैं कि पॉक्सो के मामले में जमानत कैसे हो गई, LG साहब इसका जवाब दीजिए, पुलिस वाले इसका जवाब दीजिए, तो इनको घसीट घसीट के पकड़ पकड़ के गिरफ्तार किया गया। कल वो दृश्य आपने देखा होगा। उसकी कोई चिंता नहीं है।
हम लोगों को लाठियों से भी पीटना है पिटवाओ, कोई दिक्कत नहीं, जेल में डालना है डालो, लेकिन 3 साल की बच्ची के लिए इंसाफ मांगना कहां का गुनाह है और अपराध है, ये मोदी जी और अमित शाह जी को बात बताना चाहिए। ये नारी बंधन, महिला सुरक्षा की जो नौटंकी पूरे देश में घूम घूम के करते रहते हो आप लोग, ये है तुम्हारी नारी बंधन और महिला सुरक्षा की असलियत। 3 साल की मासूम बच्ची स्कूल में सुरक्षित नहीं है। तो इसलिए मैं भी आज पत्र लिख रहा हूं, दिल्ली के एलजी से मिलने का समय मांग रहा हूं और एक प्रतिनिधि मंडल के साथ उनसे मिलके इस पूरे मामले पर अपनी बात रखूंगा। अगर उन्होंने मिलने का समय दिया और नहीं मिलने का समय दिया तो फिर आगे की कार्रवाई पार्टी तय करेगी हम लोगों को क्या करना है इस पूरे मामले में। लेकिन यह नहीं हो सकता कि 3 साल की बच्ची के साथ इतनी बड़ी घटना दिल्ली के अंदर हो, स्कूल के अंदर हो, और उस पर हम लोग खामोश चुपचाप बैठे रहे। आज एक वारदात और सामने आई है, बस के अंदर, चलती बस के अंदर गैंग रेप की घटना, निर्भया कांड की पुनरावृत्ति, निर्भया कांड दोहराया गया दिल्ली के अंदर फिर से। एक महिला के साथ बस के अंदर 2 घंटे तक वो बस घूमती रही और गैंग रेप किया गया बस के अंदर। ये देश की राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था है, ये महिलाओं की सुरक्षा है, ये बच्चियों की सुरक्षा है। और उसके बाद उस पर कोई आंदोलन होगा, प्रोटेस्ट होगा, कोई आवाज उठाई जाएगी तो लाठी मार रहे हो, घसीट रहे हो, पीट रहे हो। तो इसलिए महिला सुरक्षा के मामले में आज दिल्ली एक अपराधों का गढ़ बनता जा रहा है और महिलाओं की सुरक्षा तार-तार की जा रही है। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत गंभीर विषय है और इस पर केंद्र की सरकार को, एलजी को और पुलिस ऑफ कमिश्नर, जो कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली के हैं, उनको जवाब देना चाहिए। एक बात जो बहुत सबसे बड़ी गंभीर है वो मैं बता दूं कि ये 5 दिन के अंदर पॉक्सो के मामले में जमानत कैसे मिली, क्योंकि जानकारी ये मिल रही है कि उस दरिंदे का संबंध, उस स्कूल का संबंध, उस स्कूल के संचालकों का संबंध भारतीय जनता पार्टी के किसी बड़े नेता से है। उसको बीजेपी के किसी बड़े नेता का संरक्षण प्राप्त है। समय के साथ उसकी भी जानकारी आपको हो जाएगी। तो इसलिए दरिंदों को बचाने के लिए आप लोग काम मत कीजिए, दरिंदों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए काम कीजिए। ये मैं कहना चाहता हूं, मुझे इतनी बात कहनी थी। आप लोगों का कोई प्रश्न आप पूछ सकते हैं। संजय जी, कल अरविंद केजरीवाल जी ने भी कहा इस तरह से पीएम ने अपील की है और केंद्र सरकार को घेर रहे हैं। संबित पात्रा है, उन्होंने राहुल गांधी के ऊपर सवाल उठाया कि 60 यात्राएं, 60 करोड़ रुपए खर्च होने की यात्रा पे कौन फंड कर रहा है। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि जब तक 2 महीने तक चुनाव चल रहा था, ये सारा ज्ञान नरेंद्र मोदी जी को नहीं आया। और चलो ज्ञान आपने दे दिया, ज्ञान देने के बाद तुरंत आप खुद से रोड शो पे निकल गए, एयर शो आप देख रहे हैं, और उसके बाद शपथ ग्रहण का समारोह हो रहा है असम में, ज्ञान देने के बाद, और उसमें लाखों लीटर पेट्रोल डीजल फूंका जा रहा है आपके भव्य आयोजन में। करते ना एक राज्यपाल के कमरे में जाके शपथ ग्रहण, पहले भी तो होता रहा है ऐसा शपथ ग्रहण। तो इसलिए कथनी करनी में आपका ये दोहरा चरित्र जो है वो पूरी दुनिया देख रही, पूरा देश देख रहा है। आप निकल गए भाषण देके, वर्क फ्रॉम होम, विदेश की यात्रा बंद करो, सोना ना खरीदो, खाद ना खरीदो, पेट्रोल डीजल गैस ना खरीदो, निकल गए आप यात्रा पे 5 देशों की। तो आपकी तो मौज है, चल रही है। नीट परीक्षाओं उपदेश दूसरों को देने से पहले उसका 1% भी अपने जीवन में उतारने का काम नरेंद्र मोदी जी नहीं करते, बल्कि उसके विपरीत काम करते हैं।
नीट परीक्षाओं को लेकर अरविंद केजरीवाल ने कल कहा था कि जेनजीज को सड़क पर उतरना चाहिए। अब आरोप लग रहा है कि प्रवोक करने की कोशिश कर रही है आम आदमी पार्टी, और दूसरी तरफ सीबीआई का एक्शन तो चल रहा है इस मामले में, फिर इस तरह की बयानबाजी विपक्ष क्यों कर रहा है? सीबीआई के एक्शन के बारे में केजरीवाल साहब ने बहुत साफ तौर पे बताया था कि किस तरह से सीबीआई काम कर चुकी है इस मामले में। जो पहले पेपर लीक हुआ था उसमें 90 दिन तक चार्जशीट दाखिल नहीं हुई थी, मेरे ख्याल से 2024-25 में, और उस समय उनको जमानत मिल गई थी सिर्फ इस आधार पे कि 90 दिन तक सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल नहीं की थी। तो हो क्यों रहा है ये पेपर लीक करने वाले गुनहगार ये सब के सब भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, और जो एक गिरफ्तारी इस मामले में हुई है उसका आप बयान सुन लीजिए। जो अपराधी पकड़ा गया वो तो कह रहा है बड़े लोगों को बचाया जा रहा है। कौन है वो बड़े लोग? कौन है वो बड़े लोग? वो सब के सब भाजपाई हैं, भाजपा से जुड़े हुए लोग हैं। तो इस देश के नौजवानों को ये सोचना चाहिए कि तुम्हारी जिंदगी के साथ, तुम्हारे भविष्य के साथ भारतीय जनता पार्टी खिलवाड़ कर रही है, ये पेपर लीक करवा रही है। और इसमें केजरीवाल जी का जो आह्वान था कि आपको आंदोलन के लिए सड़क पे आना चाहिए, जेनजीज के लिए उनका जो आह्वान था कि आपको सड़क पर आना चाहिए, आंदोलन करना चाहिए और इन अपराधियों को सजा करानी चाहिए, तो वो कोई गलत बात नहीं है। और उन्होंने इस बात को एक आह्वान, एक अपील के तौर पे कहा है, तो आना ही चाहिए, इसमें कौन सी गलत बात है? बताने की कोशिश कर रहे हैं। नेपाल और बांग्लादेश का उदाहरण उन्होंने दिया, वहां पर किस तरह से प्रोटेस्ट थे वो वायलेंट हुए। ये भी सवाल उठ रहा है कि क्या वायलेंट प्रोटेस्ट की बात आप लोगों ने कल भी पूछा था। वायलेंट प्रोटेस्ट की बात नहीं की अरविंद केजरीवाल जी ने। उन्होंने कहा जैसे नेपाल और बांग्लादेश के जेनजी जागे और उन्होंने वहां की सरकार और सत्ता को बदला, तो उस तरीके से आपको जागना होगा। लेकिन रास्ता जो हमारे देश का है वो लोकतांत्रिक और अहिंसात्मक है, ये उन्होंने स्पष्ट किया था कल भी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।